स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि चौंकाने वाले रहे। रिज़ल्ट ऐसे भी रहे हैं जिन्हें काम किया उनको जो है तो नाकामी हासिल हुई है और जिन्होंने काम नहीं किया उन्हें कामयाबी मिली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद के सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र या फिर यूँ भी कहा जाए कि पूरे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाले नेताओं में उनका शुमार किया जाता है। आखिर क्या वजह थी कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो इतने बड़े वोट ऑफ मार्जिन की वजह से हारे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये साफ प्रूफ हो चुका है कि किसी के ऊपर भरोसा इतना भी ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए जिसके चलते आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौमी इत्तेहाद के नाम पर औरंगाबाद के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी सियासत कर रही थी, लेकिन ये सियासत में कहीं ना कहीं सेंध जो है तो मुनाफिकत की भी पहुंच रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से ये बात आम थी और औरंगाबाद की जनता भी ये बात जानती है कि मुनाफिकत किसने और क्यों कर की है। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद के अंदर कई हज़ार लोगों के या फिर न्यूज कहा जाए लाखों लाख लोगों के काम किए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी ही पार्टी में रहकर उनको ही नुकसान पहुंचा रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शोहरत इतनी भी ना हो जाए जिसके चलते शरीफ आदमी ज़मीन दोज़ हो जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील साहब के साथ रहकर इम्तियाज़ जलील साहब के ख़िलाफ़ ही काम चल रहा था और ये वो नेतागण कर रहे थे जो ख़ुद की ही पार्टी को खोखला करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील साहब के लिए कई एक रीज़न रहे जिसके चलते सैयद इम्तियाज़ जलील साहब और औरंगाबाद की लोकसभा चुनाव में धाराशायी हुए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है तो वोटिंग परसेंटेज की जिस तरह से हम बात कर रहे थे वो लगभग एवरेज रहा और एवरेज के चलते जहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब को नुकसान हुआ। 13 मई के बाद से जो है तो गर्मी बढ़ गई थी। गर्मी के बढ़ते दोस्तों मैं बता दूं कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। इस तरह की बातें कहने वाले वो लोग जो है तो किस तरह से जवाब देंगे? क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? क्या प्रचार प्रसार के लिए जो है तो अपने क्षेत्र के अंदर जाना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? सैयद इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो औरंगाबाद के खासदार ही नहीं बल्कि औरंगाबाद की अवाम की एक उम्मीद बन चुके थे। तो यहाँ पर कि उनके नेतागण का ज़रूरी यही था कि वो जनता के बीच में जाकर जनता के से इम्तियाज़ जलील साहब के लिए काम या वोट मांगते, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। बहुत सारी जगहों पर सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के नेतागण पहुँचे भी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भगवा जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि चंद्रकांत खैरे ने जब जैसे ही वो हारते हैं उसके बाद जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके ऊपर अगर गौर करें तो यहाँ की गयूर मुसलमान औरंगाबाद के उनको सोचना समझना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद की आवाम ने जिस तरह से एक जहती का मुजाहरा किया ये काबिल तारीफ़ ज़रूर रहा, लेकिन क्या औरंगाबाद के अंदर 4.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर वोट नहीं कर सकते थे? ये सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो इम्तियाज़ जलील साहब को जो है तो लोकसभा चुनाव में जीतता हुआ देखना चाह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।